हरे हरे कृष्ण राम हरे राम कृष्ण राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम कृष्ण हरे हरे राम कृष्ण राम राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे राम हरे हरे राम हरे राम कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण राम हरे कृष्ण राम कृष्ण राम हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे राम राम कृष्ण राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण राम कृष्ण हरे हरे राम हरे राम राम हरे राम राम हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे राम हरे राम कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण राम कृष्ण हरे राम कृष्ण राम हरे राम हरे 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 राम हरे जय राम श्री कृष्ण राम राम चैतन्य हरे प्रभु हरे 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 नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त हरे वृंद। राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे जय श्री कृष्ण हरे कृष्ण चैतन्य हरे कृष्ण प्रभु कृष्ण कृष्ण नित्यानंद हरे श्री हरे अद्वैत हरे राम गदाधर हरे राम 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 शिवासादि हरे गौर कृष्ण हरे भक्त कृष्ण कृष्ण वृंद कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरि राम भक्त हरे बिनु राम 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 पंचाग्र हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्णा। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। तो सत्र का शुभारंभ हम पहले श्रीला प्रभुपाद जी की आज की कोट के साथ करेंगे। आज 16 जुलाई है। कोट आपके सामने है। यदि पति अव्वल दर्जे का है और पत्नी पतिव्रता और श्रद्धालु है तो घर स्वर्ग है। ठीक है, तो भगवत गीता शुरू करते हैं अब। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को पांचांग प्रणाम। भगवत गीता चैप्टर 2 गीता का सार वर्स नंबर 16। भगवत गीता यथारूप की जय। यत्तो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथिनि हरन्ति प्रसभम मनः। अनुवाद। हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान है कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। माताजी तात्पर्य। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। अनेक विद्वान ऋषि दार्शनिक तथा अध्यात्मवादी इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करते हैं, किंतु उनमें से बड़ा भी कभी कभी विचलित मन के कारण इंद्रिय भोग का लक्ष्य बन जाता है। यहाँ तक कि विश्वामित्र जैसे महर्षि तथा पूर्ण योगी को भी मेनका के साथ विश्व भोग में प्रवृत्त होना पड़ा। यद्यपि वे इंद्रिय निग्रह के लिए कठिन तपस्या तथा योग कर रहे थे। विश्व इतिहास में इसी तरह के अनेक दृष्टांत हैं। तो परसों भी हमने एग्जाम्पल में पढ़ा था ना, सौरभी मुनि का। कहाँ गया? विश्व इतिहास में इसी तरह के अनेक दृष्टांत हैं। अतः पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित हुए बिना मन तथा इंद्रियों को वश में कर सकना अत्यंत कठिन है। मन को कृष्ण में लगाए बिना मनुष्य ऐसे भौतिक कार्यों को बंद नहीं कर सकता। परम साधु तथा भक्त यमुनाचार्य ने एक व्यवहारिक उदाहरण प्रस्तुत किया है। वे कहते हैं कि जब से मेरा मन भगवान श्री कृष्ण के चरणार बिंदों की सेवा में लग गया है और
जब से मैं नित्य नव दिव्य रस का अनुभव करता रहा हूं, तब से स्त्री प्रसंग का विचार आते ही मेरा मन उधर से फिर जाता है और मैं ऐसे विचार पर थू थू करता हूं। कृष्ण भावनामृत इतनी दिव्य सुंदर वस्तु है कि इसके प्रभाव से भौतिक भोग स्वतः ही निरस हो जाता है। यह वैसा ही है जैसे कोई भूखा मनुष्य प्रचुर मात्रा में पुष्टिदायक भोजन करके अपनी भूख मिटा ले। महाराज अम्बरीश की महाराज अम्बरीश भी परम योगी दुर्वासा मुनि पर इसलिए विजय पा सके क्योंकि उनका मन निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगा रहता था। स वै मनः कृष्ण पदारविंदयोः वचांसि वैकुंठ गुणाणु वर्णने। हरे कृष्ण। तो श्लोक नंबर 58 में हमने देखा था कि इंद्रिय विषयों से अपने आप को परे कर लेता है व्यक्ति, यानी कि भक्त। ठीक है, जब कभी देखता है कि विषय वस्तु सामने आ गई है और वो उसकी कमजोरी का कारण बन सकती है, तो अपने आप को वहां से हटा लेता है। दूसरा फिर हमने पढ़ा था कि कल जो हमने पढ़ा था कि सिर्फ हटा लेना ही काफी नहीं होता है, क्योंकि हटा लिया आपने, अपने आप को वहां से फिजिकली दूर किया बेसिकली, बट मेंटली आप अभी भी वहीं पर बनकर बैठे हो। काश हो जाता तो, काश मिल जाता तो, इतनी बारी भोग किया, एक बार और कर लेते तो क्या हो जाता, क्या पता लगना था किसी को। तो इस तरह की चीजें जो होती हैं ये फिर मन में आती हैं, तो वो चीज नहीं आनी चाहिए। अब यहाँ पर भगवान जी बता रहे हैं कि हे अर्जुन, इंद्रियां जो है वो इतनी प्रबल और वेगवान है। वेगवान का मतलब कि बहुत ही स्पीड के साथ ये बहती हैं, कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं। विवेकी पुरुष की मतलब जो लगता है कि हाँ भाई मैं सेंसिबल हूं, मैं बुद्धिमान हूं, या फिर मेरा कंट्रोल है, उस वाले इंसान को भी बलपूर्वक हर लेती है मन को उसके। और जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है, यानी कि कंट्रोल करने की जो कोशिश करता है, उसको भी हर लेती है। तो पिछले श्लोक में हमने ये पढ़ा था कि किस प्रकार से जो हाइयर टेस्ट है वो चाहिए ही चाहिए, भगवान ने ये बताया था। तो अगर कोई ये माने कि सेंस ऑब्जेक्ट से दूरी अगर होगी तो व्यक्ति जो है वो अपने आप को संभाल लेगा, लेकिन वो हमने पढ़ा था कि वो काफी नहीं है। स्थित प्रज्ञ बनना बहुत रेयर होता है। ये इस श्लोक में बताया जा रहा है कि कितना रेयर है, कि सिर्फ दूरी बनाकर रखना काफी नहीं होता। रीजन बीइंग, इंद्रियां जो है वो बहुत ही प्रबल और वेगवान है। इंद्रियां जो है बहुत ही प्रबल और वेगवान है, कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं, है ना। वेगवान है, शक्तिशाली है, और इनका जो वेग है वो क्या बोलता है कि मुझे भोग करना है, मुझे भोग करना है, मुझे भोग करना है। ये वेग इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है कि विवेक की पुरुष, यानी कि जो दिमाग वाला इंसान है, जो सोचता है कि हाँ मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, उसको भी बलपूर्वक जो होता है ये इंद्रियां हर लेती हैं। इंद्रियां इतनी वेगवान और प्रबल है कि जो व्यक्ति सोचता है कि मैं इसके ऊपर जीत हासिल कर लूंगा, तो मैं स्ट्रांग हूँ। वेग वेग ज्यादा स्ट्रांग होता है कि विवेकी पुरुष, यानी कि जिसको ज्ञान होता है, जिसको नॉलेज भी है, जिसको पता भी है कि ये चीज गलत है, फिर भी वो व्यक्ति जो है वो चीज कर लेगा, वो चीज वो कर लेता है। नॉलेज होने के बावजूद, ये पता होने के बावजूद कि ये पाप है, ये गलत है, ये मेरे लिए जहर है, फिर भी वो उस जहर को खा लेगा। ठीक है, वह जानता है कि सही क्या है, गलत क्या है, फिर भी। तो जो शिक्षा भी देता है लोगों को कि देखिए हम हमेशा हमें जो है हमेशा अच्छा बन के रहना चाहिए, है ना। तो मतलब कि जो कहते हैं कि जैसे मॉरल एजुकेशन देना समाज वालों को, ठीक है, बी ए गुड गर्ल, बी ए गुड बॉय, डोंट हर्ट अदर्स, ठीक है, हमेशा सच बोलो, इस तरह की चीजें। मतलब जो सज्जन व्यक्ति है, कि वो कह रहा है कि सज्जन व्यक्ति भी ऐसी गलती कर सकता है, कि दूसरों को सिखा रहा है भले कि आपको भी सज्जन पुरुष बन के रहना चाहिए, खुद भी वो सज्जन है। लेकिन विवेकी व्यक्ति की भी बुद्धि हरने की शक्ति रखती है इंद्रियां, ये इतनी ज्यादा प्रबल होती हैं। तो जो मन है वो परमार्थी है एक्चुअली, मतलब इंद्रियाणी परमार्थिनी, यहाँ लिखा ना ऊपर, ये देखो श्लोक में, ये देखो, इंद्रियाणी प्रमाथिनी। इंद्रियाणी का मतलब क्या हो गया, इंद्रियां, सेंसिस। प्रमाथिनी का मतलब हो गया उत्तेजित, उत्तेजित, कि जब सामने वो चीज आ जाएगी तो आपको उत्तेजना हो जाएगी, आप ना चाहते हुए भी उसकी तरफ खींचे हुए चले जाओगे, जैसे चुंबक की तरफ लोहा या लोहे की तरफ चुंबक चला जाता ना, कहावत है जो, वैसे आकर्षित होकर चले जाते हैं। तो इंद्रियाणी प्रमाथिनी, प्रमाथी का मतलब एक होता है पागल है, दिमाग खराब है इसका, जिद्दी है ये, ठीक है।
पगला है ये, इसको बोला जाएगा। और साथ में क्या लिखा है, हरंती, हरंती, हरंती प्रसभम मनः। हरंती का मतलब फेंक देती है, फेंकती है। प्रसभम का मतलब बल से, बलपूर्वक, फोर्सफुली फेंक देती है। किसको फेंक देती है? मन को। ठीक है, तो हरंती प्रसभम मना, मन को हर लेती है। मतलब मन को फेंकना ये नहीं कि दिल से, क्या बोलेंगे, बॉडी से मन को बाहर निकाल दिया, वो नहीं, कि मतलब कि मन को अपने कंट्रोल में लेकर आ जाएगी, मन को कन्विंस कर लेगी, कर लेना यार, कर लेना यार, मजा तो आया था ना, एक बार याद करना, उस मजे को याद करना, कितना एंजॉय किया था, उस एंजॉयमेंट को याद करना, 2 मिनट के लिए मजा आया था ना, कर लेना यार, एक बार और सही, इट्स ओके। जैसे हम फिल्मों में देखते हैं कि जो चोरियां करने वाले होते हैं, जो दो दोस्त होते हैं आपस में, है ना, चोर होते हैं, तो वो कहेंगे कि नहीं, एक एक चोर जो होगा अच्छा दोस्त मतलब बनेगा, वो कहेगा नहीं, चोरी गंदी बात है, हम नहीं करेंगे, आज के बाद ना चोरी करना छोड़ देंगे। या मेरी जिंदगी में एक स्त्री आ गई है, मेरे को प्यार हो गया, वो लड़की मेरे को कहती है कि चोरी नहीं करनी, मैं उसको इज्जत की जिंदगी देना चाहता हूँ, मेहनत की रोटी कमाना चाहता हूँ। तो दूसरा दोस्त कहेगा यार एक बारी बड़ा हाथ मार लेते हैं, उसके बाद तौबा कर लेते हैं, एक बारी कर लेते हैं यार, अपना जुगाड़ कर लेंगे आराम से, तू भी बैठ के खाना, मैं भी बैठ के खाऊंगा, मेहनत की कहीं पर नौकरी कर लेंगे, अपना खुद का बिजनेस खोल लेंगे, एक लास्ट चोरी कर लेते हैं, एक लास्ट चोरी कर लेते हैं, एक बार ही कर लेते हैं यार, देख तू और मैं अगर मिल जाए ना, एक और एक 11 हो जाते हैं, देख, ऐसे ऐसे करके कन्विंस कर लेता है। तो ये यहाँ पर तो खैर मैंने आपको एग्जाम्पल दी दो दोस्तों की, बट यहाँ पर हमको क्या करता है, मन जो होता है वो कन्विंस कर लेता है, मन मन को हर लेती है, हरंती प्रसभम मनहा, मन को हर लेता है ये चीज। तो जैसे अगर कोई व्यक्ति सोचे कि किसी ढंग की चीज में अपने मन को लगाऊंगा, ठीक है, तो कभी कभी इंद्रियां हर लेती हैं मन को, क्यों? क्योंकि मन वश में नहीं है ना, मन इनका मालिक है, तो इसलिए कभी भी इंद्रियां हर लेती हैं उसके मन को, उसकी बुद्धि को काबू कर लेती हैं, कंट्रोल कर लेती हैं, कैप्चर कर लेती हैं, पकड़ लेती हैं, कन्विंस कर लेती हैं कि ये कर ले, कर ले, कर ले, इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके, कोई बात नहीं, मजा आया था ना, लास्ट टाइम की मजे को तू याद कर, कितना ज्यादा तेरे को मजा आया था, एक बार चोरी की थी, याद है ना, कितना सोना तेरे हाथ लगा था, करना क्या है, तूने कौन सा खून करना है, किसी बंदे के दिमाग की क्या बोलेंगे, कनपट्टी के ऊपर बंदूक ही तो रखनी है, खून थोड़ी ना करने के लिए बोल रहे हैं, गले के ऊपर चाकू ही तो रखना है, गला काटने के लिए थोड़ा ही ना बोल रहे हैं, इट्स ओके। आप पे लोग डर डर के मारे अपनी जेबें ढीली कर देंगे तेरे सामने, बोलेंगे ले 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 हमारी जान बख्श यार, ये ले पकड़, सोना पकड़, चांदी पकड़, हीरे पकड़, जो चाहिए ले, हमारा स्यापा छोड़, हमारी जान छोड़। तो इस तरह से मन जो होता है वो कन्विंस कर लेता है, अंदर अंदर ये चलती रहती है चीजें, कशम कश चलता रहता है, इंद्रियां इस तरह से कर लेती है, मन जो है इस तरह से कर लेता है। तो इसलिए कभी इंद्रियां हर लेती हैं उसके मन को, उसकी बुद्धि को हर लेती हैं। तो इसलिए जो विवेकी पुरुष, मतलब जिसके पास नॉलेज है, बुद्धि है, ज्ञान है, लेकिन उसकी बुद्धि में जो ज्ञान है वो थ्योरेटिकल ज्ञान है, रफ ड्राई, रॉ रॉ जो बोलेंगे ज्ञान है। ठीक है, जैसे हमें मालूम है कि सुबह उठ के 4 बजे उठना है, हमने हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, ये हो गया थ्योरी वाला नॉलेज, थ्योरेटिकल नॉलेज। ठीक है, अच्छा, मंत्र करेंगे तो फिर क्या होगा, मंत्र करने से हम जन्म जरा मृत्यु व्याधि से हम छूट जाएंगे, हम भगवान जी के पास पहुंच जाएंगे, भगवत धाम जा सकते हैं, गोलोक वृंदावन धाम जा सकेंगे, हम भगवान जी की सेवा में लग सकेंगे, हमारा भव सागर से पार हो जाएंगे, हमारे सारे पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे। ये क्या हो गया, सारा थ्योरी वाला नॉलेज हो गया, हमें थ्योरेटिकल नॉलेज। लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज क्या है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, भगवान जी की सेवा करना, इस बातों में जो भी बातें मैंने बताई, जो भी मतलब मैंने बेनिफिट बता दिया आपको, है ना, XYZ, इनके मंत्र करने के, महामंत्र करने के, वो महामंत्र के जप को आप कर कर हासिल कर रहे हो, तो वो हो गया प्रैक्टिकल। बट यहाँ पर क्या है, उस व्यक्ति के मतलब जो विवेकी पुरुष बताया जा रहा है, ठीक है, कि विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक बुद्धि हर लेती है, ये सॉरी, मन को भी हर लेती है और जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। तो यहाँ पे क्या चीज बताई जा रही है कि विवेकी पुरुष है, उसको नॉलेज भी है, ठीक है, उसके मन को, उसकी बुद्धि को भी हर लेती है, इसलिए विवेकी पुरुष मतलब उसके पास बुद्धि है, लेकिन उसकी बुद्धि के अंदर जो ज्ञान है वो थ्योरेटिकल ड्राई ज्ञान है, रफ रॉ ज्ञान है, उसको रॉ नॉलेज है। तो अब बीच बीच में अगर मन है, तो मन के नीचे आता है थ्योरेटिकल नॉलेज, मन से नीचे क्या आ गया, थ्योरेटिकल नॉलेज। यानी कि किसी में अगर थ्योरेटिकल नॉलेज है तो मन क्या कहेगा, चल यार, प्रैक्टिकल नॉलेज क्या चीज है, क्या कर लेगी ये नॉलेज तेरा, क्या कर लेगा ये ज्ञान तेरा, आया बड़ा इधर, चल फट यहाँ से, फरे हो यहाँ से। तो थ्योरेटिकल नॉलेज जो होता है ना, के ऊपर मतलब वो डोमिनेट कर लेती है उसको, ये मन की प्रवृत्तियां हैं, मतलब क्योंकि उसके पास जो टेस्ट है ना, उसका स्वाद बना हुआ है, मजा तो आया था ना यार,
पिक्चर देखी थी हमने बंक करके स्कूल देख के, कौन सा मम्मी पापा को पता लगा था। एंजॉय कितना किया था यार, पॉपकॉर्न बैठ के खाए थे दोस्तों के साथ, और नहीं तो क्या, कोल्ड ड्रिंक की बोतलें उड़ाई थी, कितना मजा किया था। घर वालों से पूछ के जाएंगे, थोड़ी ना जाने देंगे। पढ़ाई के टाइम पे तो पढ़ाई बोलेंगे ना करने के लिए, वो कहेंगे पेपर है आपके, पढ़ो बैठकर। वो थोड़ी ना कहेंगे फिल्म, फिल्म अब लगी है शुक्रवार को, अगले शुक्रवार तक उतर जाएगी क्या पता, मेरे को तो देखना है ना यार। मजा तो आया था ना यार। सोचना कितने यारों में इकट्ठे बैठ के पंजे मारे, ताड़ियां मारी, कितना मजा किया था हमने। क्यों? क्योंकि वो भोग चुका है बंक देख के मूवी, बंक मार के मूवी देखने के टेस्ट को। स्त्री का भोग कर चुका है, पुरुष का भोग कर चुकी है स्त्री। ठीक है, मतलब एक्स वाई जेड, किसी के अंदर किसी की भी इंद्रियां फंसी हुई हैं, तो कोई किसी को टच करना चाहता है, कोई किसी को सूंघना चाहता है, कोई किसी को छूना चाहता है, कोई किसी को देखना चाहता है, कोई किसी को सुनना चाहता है। तो उस वे में एक्स वाई जेड जो भी आपका पुराना स्वाद बना हुआ है ना, तो वो जो विवेकी पुरुष होता है, जिसके पास नॉलेज होती है, वो ज्ञान जो है बेसिकली थ्रेटिकल है। तो इसलिए मन उसको हर लेता है। लेकिन ये नॉलेज जब ऊपर आ जाती है, यानी कि रियलाइजेशन वाली नॉलेज हो जाती है, रियलाइज नॉलेज बन जाती है, तो फिर ये थ्रेटिकल नॉलेज, ड्राई ज्ञान, रफ ज्ञान, रॉ ज्ञान नहीं रहता। अब ये जो आत्मा तक पहुंच गया है नॉलेज, ठीक है, और ये जो ज्ञान है फिर वो मन को संभाल सकती है। और अब ये इसके ऊपर है, तो मतलब अब ये मन को कंट्रोल कर लेगी कि ओए मन के बच्चे, फालतू बदमाश कहीं का, भगवान की भक्ति कर क्या करना है, बदतमीज ना हो कहीं का, तेरे को यही लेना है, बार बार यहीं पे रहना, जन्म जरा मृत्यु व्याधि, 84 लाख यूनिट से तेरे को अक्ल नहीं आ रही है अभी तक, दिमाग नहीं तेरा काम कर रहा, वापस यहीं पर आना है, ये खाना है, वो खाना है, वो करना है, ये करना है। 84 लाख यूनिट से खाना ही खाता आ रहा है ना, खाना ही खा रहा है, ये सोना है, जल्दी सोना है, लेट नाइट तक, सुबह तक क्या बोलेंगे, लेट नाइट तक जागना है, सारी जिंदगी फिल्में ही तो देखता आया, और क्या किया तूने? सुबह लेट उठना है, सारी जिंदगी बिस्तर ही तो तोड़ता आया, और क्या किया तूने? 84 लाख ही होने से सोया ही तो आ रहा है, और क्या किया तूने? बकवास कर रहा है, ज्यादा बदमाश ना हो तो चल कृष्ण भगवान की भक्ति में लग, लग कृष्ण भगवान की भक्ति में, हट यहाँ से परे। तो इस तरह से जो नॉलेज होती है वो फिर क्या कर लेती है, वो फिर डोमिनेट कर लेती है। जो इस तरह का जो प्रैक्टिकल नॉलेज होता है वो फिर डोमिनेट कर सकता है। क्या लगा रखा है, बड़ा दिमाग खराब करके रखा है, ऐसे क्या होगा, बड़ा विवेकी पुरुष बनता है तू, तेरी तो माइंड, मतलब कि माइंड इस तरह से उसको कर लेता है, कन्विंस कर लेगा। ठीक है, तो विवेकी पुरुष की बुद्धि हर लेती है, ऐसा होता है ये थ्रेटिकल नॉलेज। ये इंद्रियां जो होती हैं बहुत ही वेगवान होती हैं, बड़ी ही ज्यादा जिद्दी होती हैं, बहुत 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 ज्यादा जिद्दी होती हैं, बहुत ज्यादा। तो इसीलिए जो ज्ञान जो होता है वो दिल तक पहुंच गया, और जो ज्ञान है वो आत्मा तक पहुंच गया, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि इसके अलावा यहाँ पे बेसिकली ये बताया जा रहा है कि जो विवेकी पुरुष है, ठीक है, विवेकी पुरुष के पास ज्ञान तो होता ही होता है, नॉलेज होता है, लेकिन थ्रेटिकल नॉलेज, जो थ्रेटिकल नॉलेज होती है वो फिर ऐसी पड़ी रह जाती है, उसका कोई फायदा नहीं होता। रीजन बीइंग, उस नॉलेज को वो एक्टिविटी में प्रैक्टिकली वो अप्लाई नहीं कर पाया, क्रियाशील नहीं हुआ अभी तक उस ज्ञान को प्राप्त करके, उस नॉलेज को लेकर। तो जब तक हम क्रियाशील नहीं बनेंगे उस नॉलेज को लेकर, हम मतलब कि वो फिर जो है हम साक्षात्कार नहीं कर पाएंगे, रियलाइजेशन नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए थ्रेटिकल नॉलेज होती है वो बनी की बनी ही रह जाती है। ऐसे ही जितना मर्जी ज्ञान हो, कई लोग होते हैं उनको नॉलेज पूरा होता है, ठीक है, जैसे आप उनको बोलो कि भगवान जी की भक्ति करो, भगवान जी का नाम जपो, वो कहेंगे हाँ हमको पता है, हमको सारा कुछ पता है, लेकिन ना, लेकिन कौन करे, करे कौन, करे कौन? स्वर्ग जाना चाहते हो, नर्क जाना चाहते हो, ऑब्वियसली स्वर्ग में जाना चाहते हैं, उसके लिए तो आपको भक्ति करनी पड़ेगी, अच्छे काम करने पड़ेंगे, करे कौन, कौन करे? आप भगवत धाम नहीं जाना चाहते, भगवान जी के साथ आनंद नहीं लेना चाहते, जन्म मृत्यु से छूटना नहीं चाहते? हाँ छूटना तो चाहते हैं, लेकिन करे कौन? हमसे नहीं होता, नहीं होगा हमसे। तो वो क्या, ज्ञान उसको है लेकिन थ्योरेटिकल नॉलेज है, पता सब कुछ है लेकिन करना कुछ नहीं है। इसलिए जितने भी ये योग की प्रोसेसेस होते हैं, जैसे कुछ लोग हिमालय में जंगलों में चले जाएंगे, वहां जाके योग साधना वगैरह करते हैं, लेकिन ऐसे योगी जो कि भगवान की भक्ति नहीं लेकर, ले नहीं कर, मतलब भक्ति को नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, भक्ति को अप्लाई नहीं कर रहे हैं उस साधना सिद्धि के अंदर, तो ऐसे जो लोग होते हैं अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर पाते। ठीक है, तो जैसे एक बारी सरस्वती ठाकुर जी का एग्जाम्पल है, वो एक था, बुक में मैंने कहीं देखा था कि शेर जो होता है वो कभी, उसको हम डंडे से कंट्रोल नहीं कर सकते, ना ही हम उसको, मतलब ना ही हम मरते हैं, ठीक है, छड़ी से हम शेर पर विजय नहीं पा सकते। तो
शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी महाराज बताते हैं, बोलते हैं कि एक्चुअली जितनी भी विधियां हैं, जितने भी प्रोसेसेस हैं, जितने और जो भी भक्ति की विहीन विधियां हैं, ठीक है, भक्ति से विहीन जो विधियां हैं, इनके द्वारा इंद्रियों को कंट्रोल करने का जो भी प्रयास करता है वो बिल्कुल वैसा ही है कि जैसे मान लो कोई डंडे से शेर चीते को कंट्रोल में कर रहा है। तो ये कैसे संभव हो सकता है? वो नहीं कर पाएगा। शेर जो होता है बड़ा शक्तिशाली होता है, एक छलांग मार के हमें ढेर कर लेगा, अपने नीचे लेकर आ जाएगा और खा लेगा मारकर। तो इंद्रियां बहुत वेगवान होती हैं, बड़ी ज्यादा शक्तिशाली प्रमाथिनी होती हैं इंद्रियां, है ना। हरंती प्रसभम मनहा, इंद्रियानी प्रमाथिनी, इंद्रियां प्रमाथिनी, उत्तेजित, हरंती फेंक देती हैं, प्रसभम बल से मन को फेंक देती है, मनहा फेंक देती हैं, वेगवान है, शक्तिशाली है, प्रमाथिनी है, इसलिए इसको कंट्रोल में नहीं कर सकते। इंद्रियों को कोई कंट्रोल में नहीं कर सकता, लेकिन इन पर वश तो हमको पाना चाहिए। कर नहीं सकते लेकिन पाना तो चाहिए ना, कंट्रोल करना तो चाहिए। लेकिन विवेकी पुरुष होना जो है वो काफी नहीं है, बिकॉज बेसिकली इंद्रिय विषयों को भोगने की प्यास जब तक आत्मा के अंदर बनी हुई है, तो आत्मा में परमात्मा के लिए प्यास नहीं आएगी ना। उसको आत्मा आत्मा को परमात्मा के लिए प्यास नहीं लगेगी, भगवान के लिए प्यास नहीं लगेगी, है ना। तो इंद्रियां विषयों के लिए ये जीतेंगी ही जीतेंगी। बेसिकली ये द्वंद्व है, डुअलिटीज होती हैं कि कौन सी प्यास जीतेगी, आत्मा की प्यास या परमात्मा की के लिए, कृष्ण के लिए प्यास जीतेगी, तो या इंद्रियों की प्यास इंद्रिय विषयों के लिए जीतेगी। तो अब जो विवेकी पुरुष है जिसके पास प्यास नहीं है, लेकिन भगवान जी की जो भक्ति है, भगवान जी का जो लीलाएं हैं उसको सुनने के लिए, है ना, भगवान जी की भक्ति करने के लिए, उनका नाम जपने के लिए, उसके अंदर जो प्यास बनी हुई है, जो तृष्णा बनी हुई है ना, इंद्रियों की, तो इंद्रिय विषयों के लिए वो उसको जीत लेगी। और जिसकी प्यास भगवान के लिए है, तो प्रभु के प्रति जो प्यास है वो जीत जाएगी। लेकिन भगवान के प्रति प्यास जो होती है वो जब बहुत हैवी होती है, बहुत स्ट्रांग होती है, इंटेंस होती है, तब वो बड़ी वेगवान होती है। तो इसलिए फिर इंद्रियां जो है, मतलब इसलिए जो इंद्रिय है, इस इंद्रिय प्यास को हम जीत सकते हैं। तो बेसिकली एक भक्त के जीवन में संघर्ष क्या है? संघर्ष प्यास का है। तो दो प्यास हैं, दो तरह की प्यासें लगी हुई हैं। इनमें से कौन सी प्यास जीतेगी? इंद्रियों को, इंद्रियों का भोग करने वाली प्यास जीतेगी, या भगवान जी को प्राप्त करने वाली, भगवान जी के साथ आनंद में गोलोक वृंदावन में वास करने वाली प्यास जो होगी? इसमें से जो इंटेंसिटी हाई होगी ना, वो वाली प्यास जो है वो जीत जाएगी। तो इसलिए अगर कोई थ्रेटिकली इस चीज को टेक ओवर करना चाहता है या जीतना चाहता है, तो वो कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इंद्रियां प्रमाथिनी, हरंती प्रसभम मनहा। तो इस तरह से यहाँ पे श्लोक में ये चीज बताई गई है। हरे कृष्णा माता जी, आप करो कंटिन्यू और कंक्लूड कर दो। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू, धन्यवाद, प्रणाम। ठीक है, तो आज का जो वर्स है उसमें ये बताया है, मतलब कल का जो वर्स था उसमें, परसों में हमने क्या एक कछुए की एग्जांपल दी कि कछुए की तरह हमें क्या करना है, हमें जो भक्ति के अनुकूल नहीं है, मतलब जो हमें भक्ति से दूर करता है, वो वाली चीजों से अपनी, मतलब इंद्रिय भोग नहीं करना, और वहां से अपनी जो भी शरीर है उसको सिकुड़ सिकुड़ लेता है जैसे कछुआ, वैसे ही हमें दूर हो जाना है। ठीक है, और आगे क्या है, कल वाले वर्ष में भी हमने पढ़ा कि जो चाहे ही व्यक्ति जो है इंद्रिय भोग से निवृत्त हो जाए, लेकिन जो इच्छा अंदर है वो तो बनी रहती है ना, इच्छा तो खत्म नहीं हो सकती, तो हम उसको कैसे कन्वर्ट करें, भगवान की सेवा में लगा के। ठीक है, तो आज का जो वर्ष है उसमें भगवान बता रहे हैं कि अर्जुन की इतनी जो इंद्रियां हमारी इतनी ज्यादा वेगवान है, मतलब उनकी जो वेग है, उनकी जो गति है वो इतनी ज्यादा है ना, प्रबल है ना, इतनी तेज है ना, कि कोई भी, चाहे कोई बड़े से बड़े ऋषि मुनि है ना, मतलब हमसे तो कितने ज्यादा बेटर होते हैं ऋषि मुनि, वो तो मतलब हम अगर आंखें बंद करके मेडिटेशन करने बैठे तो हमें शायद थोड़ी देर बाद नींद आने लग जाएगी, लेकिन वो तो उनको इतना ज्यादा मतलब कंट्रोल होता है, बट फिर भी उनको भी जो है इंद्रियां जो है अपने वश में कर लेती हैं। ठीक है, जो वश में करने का प्रयत्न करता है उनको भी, उनके मन को भी हर लेती हैं इंद्रियां। तो यहाँ पे कुछ कुछ एग्जाम्पल्स दी हुई है, अभी हम उसको देखेंगे। तो यहाँ पे लिखा है कि विद्वान, ऋषि, दार्शनिक, अध्यात्मवादी, ये सब प्रयत्न करने का मन, मतलब प्रयत्न करते हैं इंद्रियों को वश में करने का, लेकिन जो हमारा मन है ना वो बहुत विचलित है। ठीक है, और फिर वो क्या होता है, वो इंद्रिय भोग करने चला जाता है फिर भी। तो लोग जैसे कि लोगों को आपने देखा होगा कि जो करने को मना करो वही करते हैं, है ना। इंद्रियां ऐसी है ना हमारी, जैसे हमें कोई कोई पर्सन है, आपने देखा कोई लोग हैं बीच पे जाते हैं घूमने,
तो उनको बोला जाए कि आप ना ऐसे करो, ज्यादा पानी के पास पास मत जाओ, क्योंकि बहुत ज्यादा मतलब बादल बना हुआ है ऊपर, हो सकता है बारिश तेज हो जाए या ज्यादा पानी आ जाए, आप पानी में भी समा सकते हो। लोग क्या करेंगे, फिर भी ज्यादा पास पास में जाएंगे बीच में, है ना। तो वो सुनते नहीं है। तो उनको मतलब उनकी इंद्रियां कंट्रोल में नहीं है, उनको होता है कि नहीं हम करेंगे करेंगे। वैसे ही चाहे कितना भी बोला जाए कि अभी आज आज मतलब मौसम ठीक नहीं है, वेदर ठीक नहीं है, तो आप पहाड़ों पे घूमने मत जाओ, क्योंकि ये थोड़ा रिस्की है। लेकिन आपने देखा होगा बारिश के मौसम में भी लोग कितना ज्यादा ट्रिप्स पे जाते हैं, पहाड़ों पे, माउंटेन्स पे। उनको क्या होता है, नहीं कोई बोलता है तो बोली जाए, हमें देखना है। हमारे अंदर जो है तलब लगी हुई है, हमें माउंटेन्स को देखना ही देखना है ना। तो जो चीज के लिए हमें मना किया जाता है हम वही करते हैं ना। तो कोई हमें, इवन कि हम खुद भी ऐसे करते हैं ना, जब हमें घर पे कोई मना करता है तो तुम ये वाले रूम में मत आना, तुम अभी ऐसे मत करना, तो हम सोचते हैं नहीं हम करके तो देखें क्या है, कैसे होता है ना। तो हमारा जो मन है वो मन कहता है कि नहीं एक बार ट्राई करके देख। फिर मतलब जो मन है ना हमारा वो बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं रहता। वही भगवान जी कह रहे हैं कि इंद्रियां जो है ना हमारी ऐसी हैं। और कई बार ऐसा होता है, हमें कुछ कुछ सिचुएशन पे गुस्सा आता है, हम सोचते हैं नहीं गुस्सा करना, नहीं गुस्सा करना। लेकिन हमें कोई इतना सुना के जाता है, ठीक है घर पे ही ले लो, कोई इतना सुना के जाता है, हम सोचते हैं नहीं आज हम चुप रहेंगे चुप रहेंगे, लेकिन फिर भी हम कुछ ना कुछ बोल ही देते हैं ना। और फिर बाद में हमें रियलाइज होता है कि यार नहीं बोलना चाहिए था, चुप रह लेते तो बेटर होता। वही, क्योंकि हमारे जो इंद्रियां है ना वो कंट्रोल में नहीं है, हमारा मन जो है वो कंट्रोल में नहीं है अभी, है ना। और फिर हम सोचते हैं कि हम तो चैंटिंग भी करते हैं, हम तो भक्ति भी करते हैं, सेवा भी करते हैं, फिर भी ऐसे क्यों हो जाता है हमारे साथ, है ना। हम सोचते हैं। लेकिन वही है ना कि भगवान इसीलिए अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन वो तो विवेकी पुरुष, मतलब इतना विवेकी पुरुष जिसको इतना ज्ञान हो, जिसका मन मतलब काफी हद तक कंट्रोल में हो, उसको भी बलपूर्वक जबरदस्ती हर लेती हैं। तो हम क्या चीज है ना। तो वहीं पे यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई है अभी। यहाँ तक कि विश्वामित्र जैसे महर्षि तथा पूर्ण योगी को भी मेनका के साथ विषय भोग में प्रवृत्त होना पड़ा। अभी हम देखेंगे इनकी विश्वामित्र की थोड़ी सी कहानी। तो जो विश्वामित्र है वो क्या, वो मुनि मतलब भक्त भी थे। तो वो उन्होंने क्या किया, वो उन्होंने जब देखा कि जो क्षत्रिय का बल है ना वो ब्राह्मण के बल के सामने भी कुछ नहीं है, विशिष्ट मुनि से जब उनका हुआ ना सामना, तो उन्होंने देखा कि जो ब्राह्मण का बल है ना, मतलब जो क्षत्रिय का बल है ब्राह्मण के बल के सामने कुछ भी नहीं है। तो मैं भी ब्राह्मण बनूंगा, है ना, मैं तपस्या करूंगा, मैं भी ब्राह्मण बनूंगा। तो उन्होंने क्या किया, विश्वामित्र जी ने, ठीक है, महर्षि थे ना, महर्षि मतलब बहुत बड़े ऋषि। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 1000 साल तपस्या की, 1000 ईयर्स तपस्या की, देख लो 1000 ईयर्स कम नहीं होते हैं। और जो इंद्र है ना, इंद्र को अभी होगी जेलसी, क्योंकि इंद्र को ये हो गया ना कि ये तो इसने तपस्या इसकी सफल हो गई, इतने सालों से मतलब ये तपस्या कर रहा है, तो कहीं ये ना हो कि ये मेरी गद्दी ही छीन ले, मेरी गद्दी पे आके बैठ जाए विश्वामित्र, है ना। तो जबकि जो महर्षि विश्वामित्र थे उनको इंद्र की गद्दी तो चाहिए ही नहीं थी, उनको इंद्र का पद तो चाहिए ही नहीं था, उनको क्या बनना था, उनको ब्राह्मण बनना था, है ना। विशिष्ट मुनि से वो इम्प्रेस्ड थे तो उनको ऐसे ब्राह्मण बनना था, उनको इंद्र की गद्दी नहीं चाहिए। लेकिन इंद्र के अंदर जेलेसी आ गई ये देख के, तो इंद्र ने क्या किया, थोड़ी चाल चली, उसने मेनका को भेजा। मेनका को क्यों भेजा, कि भोग करेगा ना इससे, मतलब इसकी उससे ब्यूटी से वो हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएंगे, और अपनी तपस्या जो है इनकी भंग हो जाएगी विश्वामित्र की। तो जैसे ही मेनका आई, तो मेनका की नुपुर की आवाज से, है ना, छन छन छन, नुपुर की आवाज से ही वो विश्वामित्र की जो तपस्या थी वो भंग हो गई, और उन्होंने उनके साथ, मेनका के साथ संग कर लिया। संग कर लिया मतलब विषय भोग में, ठीक है, एक्टिविटी में वो उनको लग गए वो, ठीक है। तो इस तरह उनकी जो कठिन तपस्या थी, योग था, वो क्या हो गया, भंग हो गया। तो इसी तरह ये बताना चाह रहे हैं कि, लेकिन वही उसी के कंपैरिजन जो हरिदास ठाकुर है ना, हमने कल परसों भी डिस्कस किया था हरिदास ठाकुर जी की कथा। हरिदास ठाकुर जी ने क्या किया, वो 25-26 साल के युवक थे, लेकिन जब वो बहुत ज्यादा मतलब भक्ति योग में थे ना, क्योंकि वो नाम जप करते थे, जैसे कि 192 माला, 3 लाख नाम जप। तो उनको बदनाम करने के लिए रामचंद्र खान नाम का व्यक्ति था, तो उसने क्या किया,
उसने एक वैश्य को भेजा था। वो जो वैश्य आई तो वो वैश्य क्या बोलने लगी हरिदास ठाकुर की, तुम कितने सुंदर हो, तुम कितने जवान हो, है ना, बहलाने फुसलाने लगी। लेकिन वही हुआ ना, हरिदास ठाकुर जी ने कहा कि तुम बैठ जाओ, मैं तुम्हारी बात सुनता हूँ, अभी मेरी माला पड़ी, ठीक है। ऐसे करते करते वो नाम जब सुनती रही, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और उसकी जो चेतना थी ना, कॉन्शियसनेस थी, वो प्योर हो गई, शुद्ध हो गई, क्योंकि वो शुद्ध भक्त है हरिदास ठाकुर। तो शुद्ध भक्त के मुख से नाम जब सुन के वो भी, उसकी चेतना भी प्योरीफाई हो गई। तो वो जो वैश्य थी वो बाद में हरिदास ठाकुर जी के चरणों पे गिर गई कि मुझे माफ कर दो, है ना, मैं तो आपको फंसाने के लिए आई थी, मुझे तो आपको फंसाने के लिए भेजा था ताकि आप बदनाम हो जाओ और बाद में आपकी थू थू हो जाए कि देखो ये जो भगवान की भक्ति करता है ये खुद भी फंस गया, है ना। तो बाद में वो भी भक्त बन गई, है ना, उन्होंने उनको दीक्षा दे दी। तो यहाँ पे हमने दो स्टोरीज, जो भी दो कथा का श्रवण किया, ये हमने क्यों किया कि पहला तो विश्वामित्र जी की एग्जाम्पल, जिन्होंने 1000 साल तपस्या की, ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अष्टांग योग करके, मतलब, है ना, वो आसन लगा के योग योग में थे। लेकिन हरिदास ठाकुर ने क्या किया, उन्होंने भक्ति योग किया। तो आप देखोगे, जो भक्ति योग जो करते हैं वो अपनी इंद्रियों को स्वतः ही, उनकी इंद्रियां जो है अपने आप कंट्रोल होने लग जाती है ना। तो हमने कल के वर्ष में भी देखा कि हमें इंद्रियों को जबरदस्ती कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उत्तम रस का अनुभव होने पर, हाई लेवल का टेस्ट आने पर अपने आप ही कंट्रोल होने लग जाती हैं। तो जैसे ही हम नाम जप करते हैं तो अपने आप, जो नाम जप हो गया, सेवा करते हैं भगवान की अपनी सारी इंद्रियों से, तो हमारी इंद्रियां जो है अपने आप ही कंट्रोल होने लग जाती हैं। और यहाँ पे लिखा है, मन को कृष्ण में लगाए बिना मनुष्य ऐसे भौतिक कार्यों को बंद नहीं कर सकता। जब तक हमारा मन जो कृष्ण भगवान में नहीं लगेगा, तब तक अगर हम कितनी भी तपस्या, कितने भी योग अपना ले, लेकिन हमारी जो इंद्रियां हैं वो कंट्रोल में होना बहुत मुश्किल है ना। तो ठीक है, अभी हम इनकी एग्जाम्पल ली, अभी आगे हम देखेंगे कि यमुनाचार्य जी के एग्जाम्पल दिया है ना। यमुनाचार्य जी कौन है, रामानुजाचार्य के ग्रेट आचार्य यमुनाचार्य जी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि जब से मेरा मन जो है भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में लगता है ना, तब से जब भी मुझे स्त्री प्रसंग का ख्याल आता है, मतलब ऐसा नहीं ख्याल आने बंद हो जाते हैं, ख्याल आते हैं, तो उन्होंने बोला जब जब मेरे अंदर ख्याल आते हैं ना स्त्री के साथ कुछ करने का, तो मैं थूकता हूँ उसके ऊपर, मुझे थूक आती है, मतलब इतना, मतलब ऐसे विचार के ऊपर भी, ऐसे थॉट के ऊपर भी मैं थूकता हूँ कि मेरा मन क्यों भटकता है इतना, है ना। तो आप देखोगे यमुनाचार्य जी इतने परम साधु महान भक्त, उनके मन में भी ये ख्याल आता है, उन्होंने खुद बोला है ना, खुद कहा है, ये देखो आप श्लोक भी देखोगे तो उन्होंने खुद कहा है कि जब से मेरा मन भगवान के चरणों में लगा है, तब से मुझे अगर स्त्री प्रसंग का विचार भी आता है ना, उधर जाता भी है ना मेरा मन, तो मैं थू थू करता हूँ। तो ये नहीं है कि अगर हम भक्ति में आगे आ गए या हम बहुत जप करने लगे, 18-20 माला हमारी राम से हो जाती हैं, हम चैंटिंग भी कर रहे हैं, हम भक्ति भी कर रहे हैं, भोग भी लगवा रहे हैं, लेकिन हमें ऐसे ख्याल नहीं आएंगे या हमारा मन उधर नहीं भागेगा, क्योंकि कृष्ण भगवान खुद कह रहे हैं ना कि हमारी इंद्रियां इतनी प्रबल प्रबल और वेगवान है कि जो भी इनको बलपूर्वक जबरदस्ती तो कंट्रोल में करने का प्रयास करता है, उसको भी ये वश में कर लेती है ना। तो हमारी जो इंद्रियां हैं वो बहुत बहुत ज्यादा जिद्दी हैं। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें आज की शिक्षा यही है कि हमें बिना कुछ, मतलब ज्यादा विचार किए, कृष्ण भक्ति में लग जाना है, ठीक है। ऐसे ख्याल आते हैं, ऐसी इच्छाएं आती हैं, आने दो, कोई बात नहीं, विचार आते हैं, आने दो, ठीक है। यमुनाचार्य जी के सामने तो हम कुछ भी नहीं है ना, इतने महान भक्त के सामने, जब उनके मन में, उन्होंने खुद बोला है कि मेरे मन में ऐसे विचार आते थे, तो हम क्या ही चीज है ना। तो हमारे अंदर चाहे कितनी भी चीजें ख्याल आती हैं, चाहे किसी के अंदर स्त्री प्रसंग का ख्याल नहीं आता, लेकिन अगर आपके अंदर दूसरी इच्छाएं आती हैं, जैसे भोग करें, बाहर का खाना खाएं, बिना प्याज लहसुन वाला खाएं, या कुछ लोगों के मन में आता है कि नाम जप छोड़ दें, बाहर जाएं घूमने फिरने, सिर्फ घूमते फिरते रहे, नाम जप ना करें, तो ऐसे ख्याल आते हैं तो आने दो, लेकिन आपको क्या करना है, आपको नाम जप करते रहना है और अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा के रखना है। मतलब हाथों से भगवान का भोग बनाना है, माला करनी है, मुख से क्या करना है, जीवा से भगवान को प्रसाद खाना है, हरे कृष्ण का जप करना है, चरणों से क्या करना है, भगवान के मंदिर, पैरों से सॉरी, भगवान के मंदिर तक चल के जाना है, भगवान के लिए डांस करना है भक्तों के संग में,
है ना। आंखों को भगवान का दर्शन करने में लगाना है, नाक को भगवान की तुलसी पत्र और फूल सूंघने में लगाना है। इसी तरह अपनी सारी इंद्रियों को कैसे भगवान की सेवा में लगा देना है। तो जो हमारी इंद्रियां हैं वो धीरे धीरे कंट्रोल में आ जाएंगी, अभी नहीं आएंगी, कुछ सालों बाद आएंगी, कैसे भी आएंगी, लेकिन अगर हम ये प्रैक्टिस करते रहेंगे लाइफ लॉन्ग वाली, तो धीरे धीरे हमारा जो मन है भगवान की तरफ और ज्यादा बढ़ता जाएगा, मतलब भगवान के प्रति आकर्षित होता जाएगा। तो हरे कृष्णा सभी भक्तों को पांचांग प्रणाम। माता जी आप और कुछ ऐड करोगे? नहीं माता जी, मेरी क्लास चल रही है। ठीक है, फिर क्लास को अभी यहाँ पे ही वाइंड अप करते हैं।